वेल हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। क्लियरली कहा था कल कि मार्केट में पीसीआर जो है निफ्टी का 1.27 है। और मुझे अगर कोई अपसाइड मिलती है तो मैं वहां से मार्केट को शॉर्ट करूंगा। और मैं वहां से देख रहा हूँ कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है फेड पॉलिसी के पहले। तकरीबन आज 250 से 200 पॉइंट की फॉल आपको निफ्टी में देखने को मिला। उसके पीछे का आप अगर हर जगह रीजन ढूंढोगे कि इस वजह ये जो सेलिंग आई किस वजह से आई है, आप देखोगे क्या कोई नेगेटिव न्यूज है, नहीं मिलेगी। आप ढूंढोगे कि क्या कोई ऐसा डेटा है जो मार्केट में पब्लिश हुआ है, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इस सेलिंग के पीछे का कोई रीजन नहीं है जो आप फाइंड आउट करोगे आपको नहीं मिलेगा। इस सेलिंग के पीछे का सिर्फ एक ही रीजन है कि मार्केट का पीसीआर ओवरबाउट था, जिसकी वजह से मार्केट ने लॉन्ग साइड वालों को ट्रैप करा। मैंने क्लियरली कहा था कि लॉन्ग साइड पोजीशन वालों को मार्केट ट्रैप करेगा, उनको नहीं छोड़ेगा। एज ऑप्शन बायर आपका दिन नहीं होगा। ये जो गिरावट है, इसमें इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? जैसे कि मैंने कहा था कि 100 से 150 पॉइंट का करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। जो वो एक्स्ट्रा जो 100 पॉइंट आपको माइनस में दिख रहे हैं, उसके पीछे का सिर्फ एक ही रीजन है, वो है इंडिगो। इंडिगो कम से कम लोअर सर्किट के तरीके आसपास ट्रेड कर रहा था, 10% तकरीबन माइनस में था। इंडिगो एक बड़ी दिग्गज कंपनी है हमारे भारत देश की, जो एविएशन सेक्टर को कंट्रोल करती है। आप एक चीज सोचो कि अगर रातों रात कोई बड़ी ऐसी कंपनी जो मार्केट के अंदर कंट्रीब्यूशन करती है, अगर वो रुक जाएगी, अगर उसके बिजनेस पर कोई इम्पैक्ट आएगा, या उसके जो बिजनेस की वजह से जो रेवेन्यू आ रहा है जीडीपी में, टैक्सेस और पूरी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री उसकी वजह से रुक जाएगी, तो आप सोचो मार्केट कैसे रन अप कर सकता है, मार्केट क्यों नहीं गिरेगा। तो जो एक्स्ट्रा सेलिंग आई है वो आई है इंडिगो की वजह से। आपने एक चीज देखी होगी, पीएसयू सेक्टर, स्मॉल फाइनेंस और ये मिड कैप तकरीबन 2-2% तक गिर चुके हैं। उसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण था कि एमटीएफ में लो की पोजीशन थी, जिसकी वजह से एमटीएफ वालों को मार्क ब्रोकर्स ने नोटिफिकेशन भेजी कि आपका मार्जिन शॉर्टफॉल हो चुका है। अगर आप पैसे नहीं डालोगे तो आपकी पोजीशन हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो एक फैक्टर वो भी था कि मार्केट में एमटीएफ वालों की पोजीशन स्क्वायर ऑफ होने की वजह से फ्री फॉल देखने को मिला। एक चीज आप अंडरस्टैंड करना कि ग्लोबल मार्केट स्टेबल था, फ्लैट था। जब हमारा मार्केट डे लो पर बंद हो रहा था, मार्केट का पीसीआर ओवरसोल्ड चला गया था, ओवरबाउट से। लास्ट में जो रिकवरी आई थी हल्की फुल्की सी, उसके पीछे का सिर्फ एक रीजन था, वो था सिर्फ पीसीआर का ओवरसोल्ड होना, जिसकी वजह से टेक्निकल बाउंस आया था। अब यहाँ से क्या लगता है कि मार्केट का आउटलुक क्या है कल के लिए? एक चीज अंडरस्टैंड करना कि यूएस का डेलीगेशन आ रहा है भारत दौरे पर। अगर वहां से कोई पॉजिटिव आउटकम आता है, जो परसों से स्टार्ट होने वाला है, उसके साथ ही में परसों आएगी फेड की पॉलिसी, जो आएगी वेडनेसडे को। फेड की पॉलिसी और यूएस का एलिगेशन जो डेलीगेशन जो आ रहा है, ये दो मेजर फैक्टर है ट्रेड डील का और फेड की पॉलिसी का। फेड की पॉलिसी फॉलो करेगी वर्ल्ड मार्केट को, वर्ल्ड मार्केट फेड की पॉलिसी को देखेगा, और यूएस डेलीगेशन का आउटकम देखेगा इंडियन मार्केट। तो कल का सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन मार्केट के प्रोस्पेक्टिव से। हमें कल डरना नहीं है। कल अगर मार्केट अगर आपको डाउन भी मिलता है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको मार्केट डाउन मिलता है, वहां पर बाइंग इनिशिएट करना। जैसा कि मैं फिर बता रहा हूँ, बाइंग इनिशिएट करने का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि जब हर कोई ट्रेडर नेगेटिव हो जाता है, जब जी बिजनेस वाले आपको चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हो कि लॉन्ग साइड पोजीशन आपको नहीं रखना चाहिए, आपका एसएल लग चुका है, आपको शॉर्ट साइड फ्रेश पोजीशन बनाना है, और आपको एक दिन और वेट करना है कि हो सकता है कि आपको एसएल के तौर पर लॉन्ग साइड से एग्जिट होने का मिल जाए। मैं फिर बता रहा हूँ कि जो बचे कुचे जो लॉन्ग साइड में पोजीशन वाले होंगे, वो कल एग्जिट कर जाएंगे, कल मार्केट उनको एग्जिट कर देगा। किसी भी वजह से आपको अगर 25,850 के आसपास मार्केट मिलता है, एक चीज अंडरस्टैंड करना कि मार्केट हो सकता है कि लाइव मार्केट में आपको 25,700 और 750 तक भी निफ्टी जाता हुआ नजर आए, फ्री फॉल की वजह से और पैनिक सेलिंग की वजह से। वहां पर वेट करना, अगर कोई भी रिवर्सल का साइन आता है वहां पर बाइंग इनिशिएट करना, 50 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाना, और कोशिश करना कि अगर वो पोजीशन
25,850 के ऊपर आके अगर क्लोज करती है, वो पोजिशनल बेसिस ट्रेड होगा। अगर 25,850 के ऊपर मार्केट क्लोज करता है निफ्टी 3 साढ़े 3 बजे तक, तो वहां पर उस पोजीशन को आप कैरी फॉरवर्ड कर लेना 2 दिनों के लिए, फ्राइडे तक। फ्राइडे तक आपको एक तेजी वाला मार्केट में मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से अब जो रिकवरी आएगी ना, वो 250 से 300 पॉइंट के कम से कम की रिकवरी आएगी, और इससे पहले मार्केट नहीं रुकेगा। अगर उस बीच में अगर कोई पॉजिटिव आउटकम आ गया यूएस की तरफ से और ट्रेड डील के रिलेटेड या फेड की पॉलिसी को लेकर, अगर बिलीव में गाइस, अगर फेड के चेयरमैन पॉवेल ने अगर सिर्फ ये कह दिया कि 2026 के आउटलुक में हम इन्फ्लेशन घटता हुआ देखते हुए नजर आ रहा है हमें, या हम 2 से 3 रेट कट और कर सकते हैं, अगर इतना ही कह दिया अगर फेड के चेयरमैन ने, तो बिलीव मी गाइस, अगले दिन जब यूएस का फ्यूचर जब सुबह खुलेगा हमारे इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब मार्केट 2:30 बजे क्लोज हो जाता है उसके बाद में फेड की पॉलिसी आएगी, और जब हमारे यहाँ पे जब यूएस फ्यूचर सुबह 6 बजे खुलेगा, तो बिलीव मी गाइस, कम से कम डाउ जोन्स आपको 1,000 से 1,500 पॉइंट ओपन होता हुआ नजर आएगा, और नेस्डेक 800 से 700 पॉइंट गैप अप होता हुआ नजर आएगा। तकरीबन 2 से 3% का गैप अप खुलेगा यूएस फ्यूचर में। और गिफ्ट निफ्टी अगर हमारा फ्लैट होगा, तो गिफ्ट निफ्टी तकरीबन 200 से 300 पॉइंट गैप अप खुलेगा, सिर्फ फेड के चेयरमैन के ये स्टेटमेंट की वजह से। जो वीक ट्रेडर होगा वो आज निकल गया होगा, जिसने अगर मेरे कहने पर अपनी पोजीशन को लॉन्ग साइड से एग्जिट किया होगा सुबह ओपनिंग पर प्लस में, तो वो आज सेफली बैठा होगा, और उसको एक अच्छा मोटा पैसा मिला होगा आज के मार्केट में शॉर्ट साइड में। सिंपल सी कैलकुलेशन थी कि पुतिन का एलिगेशन आया हुआ था, डेलीगेशन यहाँ पे इंडिया आया हुआ था, पीसीआर ओवरबाउट था, हर कोई पॉजिटिव था, उस कंडीशन में लोगों ने पॉजिटिव लॉन्ग साइड पोजीशन बनाई जब पीसीआर ओवरबाउट था। तो आप एक चीज समझना कि जब हर कोई पॉजिटिव हो जाएगा या हर किसी की पोजीशन लॉन्ग साइड होगी, तो मार्केट पॉजिटिव साइड कैसे रिएक्ट कर सकता है, मेरा क्लियर सा सिर्फ एक ही सेटअप था, तो जो आज आपने यहाँ पर एक्सपीरियंस के तौर पर मार्केट पर देखा होगा कि एक्सपीरियंस की अपनी क्या वैल्यू है। एक्सपीरियंस की अपनी एक वैल्यू होती है जो टाइम के साथ में और बैक टेस्टिंग के साथ में मार्केट में काम करते करते आती है। हवा में ही हमें मार्केट में कोई ट्रेड नहीं लेते हैं। एक चीज और, मैंने अगर कोई ट्रेड दिया है आपको पोजिशनल बोलकर, तो आपको बार बार मैसेज करने की जरूरत नहीं है। मेरा क्लियर होता है कि अगर मैंने कोई पोजिशनल ट्रेड दिया है किसी वजह से, अगर वो डाउन चला गया है ना, तो वापस उसमें आपको आपका रेट आता हुआ नजर जरूर आएगा। और मैंने साथ में आपको जो एसएल दिया है वो स्पॉट पर देता हूँ, मैं प्रीमियम में एसएल नहीं देता हूँ कभी भी। जैसे कि मैंने स्टॉक ऑप्शन में कई बार जो एसएल दिए है वो तो कई बार मैंने स्पॉट पर दिए। क्या होता है कि प्रीमियम साइडवेज की वजह से डीके हो जाता है, जिसकी वजह से एसएल ट्रिगर कभी भी हो सकता है। स्पॉट पे क्या होता है, स्पॉट हमेशा बाउंस, सपोर्ट और रेसिस्टेंस की वजह से चलता है। और निफ्टी में भी जो मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया है वो 25,850 का दिया है। अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं अपनी लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड, तो मंथली एक्सपायरी में बनाइएगा, क्योंकि वीकली एक्सपायरी में आपका प्रीमियम डीके होने का हायर चांसेस होते हैं, आपको एग्जिट नहीं मिलेगा। किसी ने अगर लॉन्ग साइड पोजीशन बनाई भी होगी अगर मंथली एक्सपायरी में, तो उसको एग्जिट करने का मौका जरूर मिल जाएगा, मार्केट उसको मौका जरूर देती है। अगर आप अपने वर्स्ट फेज से अगर डर रहे हैं या उससे कमबैक करने से जूझ रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपको इस बुरे फेज से कैसे बाहर आना है, अगर आपका पास के लॉसेस आपको अब सोने नहीं दे रहा है, या आपको फ्रस्ट्रेशन नाइट जो आप बिता रहे हैं डिप्रेशन में, आपके ऊपर जो कर्ज का दबाव है, जो आपने पैसे ले रखे आप नहीं चुका पा रहे हैं, इस मार्केट ने आपको इतना तोड़ दिया है कि आप परेशान हो चुके हैं, आप ये सोचते हैं कि इस मार्केट में वापस नहीं आना है, तो आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि जो इस बार एक बार जब इस मार्केट से जुड़ जाता है, वो कभी ना कभी वापस लौट कर इस मार्केट पे आता ही है। तो गाइस अंडरस्टैंड करो कि जब आपको इस मार्केट में लौट कर आना ही है वापस, तो गिव अप क्यों करना है। छोटे मोटे फेज आते रहेंगे, बुरे फेज आते रहेंगे, अच्छे दिन उसी के आएंगे जो इस मार्केट में टिका रहेगा, बना रहेगा। क्योंकि मार्केट आपको कुछ अच्छा देने से पहले सालों साल तक ये तोड़ती है मरोड़ती है, उसके बाद में आपको एक रिवॉर्ड देती है। आप ये मत सोचो कि आप पहले दिन से मार्केट में आए हो तो आपको विद इन 1 ईयर या 2 साल में आपको कोई रिवॉर्ड मिल जाएगा, या आपको मार्केट ही पैसा बनाने देगी। आपको पैसा तब बनाने देगी ये, जब आप किसी की सही एडवाइस लोगे इस मार्केट में, जब सही से उसको फॉलो करोगे और एक डिसिप्लिन के साथ में, एक स्ट्रेटेजी के साथ में ट्रेड करोगे, तो आप बिल्कुल एक दिन कामयाब और सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कुछ भी लगे
आप कनेक्ट कीजिए, बिज़नेस करना चाहते हैं तो कनेक्ट करिए, साथ में मिलकर काम करेंगे, इस मार्केट में टिके रहेंगे, बने रहेंगे तो एक दिन सक्सेसफुल ट्रेडर ज़रूर बनेंगे। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना क्योंकि यूट्यूब आपसे कोई चार्जेस नहीं लेता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कल का मार्केट का आउटलुक मैं दे चुका हूँ, 25,850 के ऊपर लॉन्ग साइड पोजीशन बनानी है मंथली एक्सपायरी में और पोजीशन को फ्राइडे तक होल्ड करना है। तो मिलता है अगली वीडियो में। ओवरनाइट अगर कुछ भी चेंज होगा मैं आपके साथ में डेफिनेटली बिल्कुल शेयर करूंगा। तो जय हिंद, जय भारत।